प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों सभी को जय यीशु। कलीसिया अत्यंत आनंद के साथ में पास्का के इस पुण्य काल में प्रभु की आराधना और वंदना कर रही है और प्रभु के पुनरुत्थान के रहस्य पे मनन कर रही है। और हम सबको भी इस आनंद में सम्मिलित होने के लिए नित्य प्रतिदिन बुलाती है। और इसी के साथ में कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम आने वाले एक और महापर्व के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी प्रतीक्षा करते रहें, और वो है पेंतेकोस्त। पेंतेकोस्त का पर्व जब पवित्र आत्मा कलीसिया पे उतर कर आता है, कलीसिया का निर्माण करता है, नवीनीकरण करता है। तो आइए हम भी इन दिनों में पवित्र आत्मा के तत्व पर, उसके कार्यों पर, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्यों हमें दिया गया है, इन सभी बातों पर हम ईश्वर के प्रेम में, उसकी दिव्य योजना में मनन चिंतन करते रहें। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। इन वचनों के द्वारा कलीसिया को पवित्र आत्मा के तत्व की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इससे पहले जब कभी हम पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो पवित्र आत्मा अपनी शक्ति को अन्य प्रकार से प्रकट करते हैं। कहीं पवित्र आत्मा ईश्वर के मुख से या उसके हृदय से या उससे निकलने वाली एक हवा के रूप में बह रहा है, कहीं पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में है, कहीं पवित्र आत्मा महिमा के धुएं के रूप में है, कहीं पवित्र आत्मा जल के रूप में है, कहीं पवित्र आत्मा कपोत के रूप में है, कहीं पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति के रूप में है। लेकिन इन दो वचनों के द्वारा प्रभु यीशु के मुख से हमें पवित्र आत्मा के तत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है कि पवित्र आत्मा यीशु के समान, पिता के समान एक जीवंत व्यक्ति है। ये जो शब्द है दूसरा सहायक, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम ग्रीक भाषा में बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर ग्रीक भाषा में दूसरे सहायक के लिए दो शब्द होते हैं, आलोस और हीत्रोस। आलोस शब्द का मतलब है एक दूसरा सहायक जो पहले वाले के समान है, उसका तत्व बिल्कुल पहले वाले के समान है, हर प्रकार से वो पहले सहायक के समान है। और हीत्रोस का मतलब एक दूसरा सहायक जो दूसरी प्रकार से या जिसका तत्व भिन्न है। और इसीलिए जब यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा तो ईश्वर की दिव्य प्रेरणा के द्वारा उसने हीत्रोस का प्रयोग ना करते हुए आलोस शब्द का प्रयोग किया, यानी पवित्र आत्मा यीशु के ही समान एक और सहायक हमें दिया गया है जिसका तत्व और यीशु का तत्व एक ही है। और इसीलिए हम बहुत सुंदर तरीके से यहां पर हम पवित्र त्रित्व के एक तत्व को समझ पाते हैं। पिता और पुत्र का तत्व एक है, आत्मा और पुत्र का तत्व एक है, इसीलिए आत्मा और पिता का तत्व भी एक ही है। और यह है एक तरीके से पवित्र त्रित्व को समझने का एक तरीका। तो यीशु ने हमें कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक, जब मैं पिता से प्रार्थना करूंगा तो वे तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। यीशु ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए एक सहायक के रूप में प्रदान किया है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं हम अपने पापाचरण के कारण और हमारे शरीर और हमारे मन की दुर्बलता के कारण वो नहीं कर सकते जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है, उस मिशन को पूरा नहीं कर सकते जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार में हम एक घटना को पढ़ते हैं जब जो एक व्यक्ति है, एक पिता अपने पुत्र को जो एक अबदूत आत्मा से ग्रस्त था, जिसको मिर्गी के जैसे दौरा पड़ता था, वो प्रभु के शिष्यों के पास में जब उस पुत्र को लेके आया, प्रभु के शिष्य उसको चंगा नहीं कर पाए और बाद में उसे प्रभु के सामने ले जाना पड़ा और तब प्रभु ने उसके पुत्र को चंगा किया।
लेकिन वहीं हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में जब पवित्र आत्मा अपनी संपूर्ण शक्ति पर प्रेरितों पर उतरता है, तो प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में पेतरुस और योहन ईश्वर की शक्ति के द्वारा और यीशु के पवित्रतम नाम से उस लंगड़े को चंगाई प्रदान करते हैं। अपने आप प्रेरित कुछ भी नहीं कर सकते थे, यीशु ये बात जानते थे। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र आत्मा हमें दिया गया एक सहायक है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। किस प्रकार इस पवित्र आत्मा ने प्रेरितों की सहायता की, उस पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 और वचन 4 में, वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है। वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 और 5। और वहां पर पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। और योहन का पहला पत्र अध्याय 4 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है ईश्वर प्रेम है। यानी जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो वह हमें ईश्वर से भर देता है, वह हमें प्रेम से भरता है। प्रेम का मतलब है वह स्वयं हमें ईश्वर से भर देता है, ईश्वर के तत्व से भर देता है। जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त पर प्रेरितों पर उतरा, तो जो प्रेरित अपने दुख में या जो प्रेरित अपने गिल्ट भावना में या ग्लानि भावना में दरवाजों को बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने सबसे पहला कार्य किया, उन प्रेरितों के हृदय को ईश्वर के प्रेम से भर दिया। और इसीलिए हम आगे पढ़ते हैं कि प्रेरित विचित्र भाषाओं में या दिव्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे या प्रभु का वचन या उसकी महिमा का जयघोष करने लगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमें ईश्वर के प्रेम से भर देता है, तो ये जो अनुभूति होती है, इसे हम ज्ञात भाषाओं में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ईश्वर के प्रेम को कौन सा शब्द अभिव्यक्त कर सकता है? इसलिए उस प्रेम को, उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए पवित्र आत्मा ने विशेष भाषाओं का वरदान प्रेरितों को प्रदान किया, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में हम बातचीत करेंगे। तो जब पवित्र आत्मा आते हैं, सबसे पहले वो हमें ईश्वर के प्रेम से भरते हैं। वही पेंतेकोस्त पर हुआ, पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को ईश्वर के प्रेम से भर दिया। सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का यह पहला कार्य है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को उसके प्रेम से, अकथनीय प्रेम से भर दिया। प्रेरितों के चरित्र अध्याय 4 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस खड़ा होकर इजराइलियों को संबोधित कर रहा है और प्रभु यीशु के नाम पर गवाही दे रहा है कि तुमने जिसे क्रूस के काट पर मार डाला, ईश्वर ने उसे मसीह बना दिया है, ईश्वर ने उसे प्रभु बना दिया है। बोल्डनेस, पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को शक्ति प्रदान किया कि वो प्रभु यीशु के नाम पर प्रचार कर सकें, प्रभु यीशु के नाम का उद्घोष कर सकें, प्रभु यीशु के नाम को दूसरों के साथ में बांट सकें। ये है सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे साथ में खड़ा रह के प्रभु के तत्व को दूसरों के बारे में बताने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है, दूसरों के सामने प्रभु का नाम लेकिन वचन घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए यदि हम प्रभु के नाम पर कुछ भी करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आवश्यक है। बिना पवित्र आत्मा के हम ये कार्य जो प्रभु के नाम का उद्घोष का कार्य है वो नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा कार्य पवित्र आत्मा का यह है, हमें शक्ति प्रदान करना ताकि हम प्रभु यीशु के नाम का उद्घोष कर सकें। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 और 28 में और प्रेरित चरित्र में काफी जगह हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को बताया कि उन्हें क्या करना है, एशिया में जाना है या नहीं जाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, किस व्यक्ति को नहीं चुनना है। और ऐसे बहुत सारे कार्यों में पवित्र आत्मा ने एक सीधा मार्गदर्शन प्रेरितों को प्रदान किया। यह पवित्र आत्मा का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वो कलीसिया को मार्गदर्शन प्रदान कर
करता है। मैं हमेशा जब इस विषय पर बात करता हूं तो मार्था और मरियम का जो किस्सा लूकस के सुसमाचार में है उसको सुनना बहुत अच्छा है। मार्था प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ काम कर रही थी, लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु से सुनना चाहती है कि प्रभु बोल, तेरी आवश्यकता, तू मुझसे क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरी सेवा किस प्रकार करूं। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम किस तरीके से प्रभु के कार्यों की सेवा कर सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हम अवधूत ग्रस्त एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको प्रभु ने चंगा कर दिया, और वो प्रभु का अनुसरण करना चाहता था, प्रभु के पीछे आना चाहता था, ये उसकी इच्छा थी। लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को कहा, मेरा अनुसरण मत करो, अपने परिवार, अपने कुटुंब में जाके बताओ ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। इसीलिए मार्गदर्शन आवश्यक है। प्रभु क्या चाहता है वो सिर्फ हमें पवित्र आत्मा बता सकता है, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर के हृदय की था उसका आत्मा लेता है। ईश्वर के मन में क्या है ये जानने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे सामने रह के बताता है कि हम यीशु का कार्य किस प्रकार कर सकते हैं। और इसके बाद में हम प्रेरित चरित्र अध्याय 13 में और वचन 2 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने अपने लिए विशेष कार्य के लिए लोगों को चुना और अलग कर दिया। और प्रेरितों से पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाऊल को अपने से अलग कर दो, क्योंकि उनको मैंने एक विशेष कार्य के लिए चुन लिया है। प्रभु प्रेरितों में से भी चुनता है, हर एक को अपना एक विशेष कार्य प्रदान करता है। द स्पिरिट गिव्स द मिनिस्ट्री to each and everyone as the Spirit wants in the divine providence of God। इसलिए प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की अत्यंत आवश्यकता है आज कलीसिया को। अगर आपको प्रभु के नाम पर विजय घोष करना है तो पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए कि आप किस प्रकार अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने धर्मसंगी जीवन में आगे बढ़े, जिससे आप प्रभु यीशु को महिमा दे सकें, तो उस मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आपकी मिनिस्ट्री को किस प्रकार से आपको आगे बढ़ाना है, आपको पवित्र आत्मा या ईश्वर किस मिनिस्ट्री के लिए चुन रहे हैं या चुनना चाहते हैं, इस मार्गदर्शन के लिए भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमको ईश्वर के प्रेम से भरने के लिए, क्योंकि पौलुस पहले कुरिन्थियों के अध्याय 13 में कहता है कि यदि मुझ में हर प्रकार के दिव्य वरदान हैं, लेकिन यदि मुझ में प्रेम नहीं है, मैं तो सिर्फ एक झंझनाता हुआ घड़ियाल हूं। इसीलिए उस प्रेम से भरने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही से हम पवित्र अभिषेक के लिए अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा के विशेष वरदानों से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें। आने वाले दिनों में जब हम पवित्र आत्मा पर विशेष मनन चिंतन करेंगे तो प्रार्थना करें कि एक एक वचन सुनते समय ईश्वर का आत्मा हमें ईश्वर के प्रेम से भर दे और दिव्य वरदानों से भर दे। आप सभी को जय यीशु।